नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और बेहतर होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा मांगना चाहूंगा कि मैं अपने ऑफिशियल कार्य की व्यस्तता के कारण पिछले लगभग 2-3 वीक से आपके बीच नहीं आ पाया, तो इसके लिए सो सॉरी। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही विशेष वीडियो लेकर आया हूं जो है जॉब वैकेंसी से रिलेटेड। लेकिन इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, मैं उन तमाम मेरे मित्रों को बधाई देना चाहता हूं जिनका लोकसभा में एज अ ट्रांसलेटर सिलेक्शन हुआ है। काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किए, बहुत सारे लोगों ने पर्सनली मुझसे टेक्स्ट किया और लोगों ने धन्यवाद कहा और भी तरह से उन्होंने शुक्रिया अदा जाहिर किया। तो उन तमाम भाइयों को मेरा बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं मेरी ओर से। और मैं तो ये चाहूँगा कि अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है अपने इस सफ़र को मेरे साथ बांटने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो मुझसे मेरे इंस्टाग्राम आईडी के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि मैं आपके बारे में लोगों को बताऊं, तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करिएगा। और ख़ास बात, आज जो मैं जिस वीडियो को लेकर आया हूँ ये है एक बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में। बहुत बड़ी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि एसएससी और आईबीपीएस के अलावा इस सेक्टर में बहुत बड़ी वैकेंसी नहीं निकलती है इंडिविजुअली किसी डिपार्टमेंट के द्वारा। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो सदर्न कमांड है, यानी कि साउथ का जो कमांड ऑफिस है, उसने एक बड़ी वैकेंसी निकाली है। और वो वैकेंसी है कहाँ निकली है, वो है प्रिंसिपल डायरेक्टरेट डिफेंस स्टेट या फिर डीजीडीई, डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट के ऑफिस में निकली हुई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रेटेड पार्ट है, माना जाता है इसे। तो क्या है वैकेंसी, जरा जानते हैं। तो इसके लिए नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो है 7 पोस्ट है टोटल। 7 पोस्ट को भी 2 भागों में बांटा गया है। 5 पोस्ट है फॉर जनरल कैंडिडेट एंड 2 पोस्ट फॉर ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनके लिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो ओबीसी और एससी एसटी के लिए स्पेसिफिक रिजर्वेशन नहीं है। तो जिन भी कैंडिडेट को इसके लिए अप्लाई करना है वो आइदर आप अपने आप को जनरल कैंडिडेट के रूप में ही अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं। तो दूसरी बात, इसके लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो 18 to 30 ईयर्स रखा गया है, 18 से 30, जो सामान्य तौर पर जनरल ग्रुप के लोगों का जो एज क्राइटेरिया होता है। और इसके लिए जो लास्ट डेट है, आखिरी तारीख, वो है 15 जनवरी 2022, यानी कि आने वाला साल आपके लिए एक अच्छी खबर और नई सूचनाएं लेकर आ रहा है। तो बिल्कुल तैयार रहें। तो 15 जनवरी 2022 तक आपका जो फॉर्म है वो इनके पास पहुंचना चाहिए शाम 5 बजे तक। दोस्तों मैं बता दूं कि ये बिल्कुल ऑफलाइन फॉर्म है। मैं आगे चलकर भी बताऊंगा कि कैसे आप किसको एड्रेस करेंगे और कैसे इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। और अगर आप कुछ स्पेसिफिक इंडिया के सेक्शन से, अगर आप एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार से या फिर नॉर्थ ईस्ट से या फिर लद्दाख और जम्मू कश्मीर से या हिमाचल प्रदेश के कुछ सर्टेन जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से, या इसके अलावा लद्दाख और जो भी हिंदुस्तान के ऐसे क्षेत्रों से अगर आप आते हैं तो आपको 2 वीक का एक्स्ट्रा एज फॉर्म रिलैक्सेशन दिया जाता है। फॉर्म रिलैक्सेशन का मतलब ये होता है कि जो लास्ट डेट 15/1 है, आपको और 2 वीक मिलेगा, यानी कि आप लगभग 30 जनवरी तक इस फॉर्म को भेज सकते हैं। दूसरी बात, मैं बात करूं इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिमांड किया गया है। तो इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो है सेम एज एसएससी जीएचटी एसएसटी का जो क्वालिफिकेशन होता है बिल्कुल वही है। अगर आपने डिटेल तरीके से इसे नहीं देखा है, नहीं जानते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है, मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। मैं आपको इस वीडियो का जो आइकॉन है, मैं आपके सामने जो है थंबनेल है उसे दिखा दे रहा हूं ताकि आप इस आइकॉन के जरिए आप वीडियो को सर्च कर सकते हैं और प्रॉपर सेम टू सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है मांगा गया है इसके लिए, तो वो आप देख सकते हैं। जो ग्रेड पे होगा इसके लिए वो है लेवल 6 का जॉब है ये, यानी कि 4200 ग्रेड पे का जॉब है ये। और खास बात जो आपको इसके लिए जानकारी चाहिए वो है एग्जाम पैटर्न, कि आखिर इस एग्जाम के लिए क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। क्योंकि अधिकांश जो इंडिविजुअल, जब संस्थाएं, जब
जॉब वैकेंसी निकालती हैं, तो एग्जाम पैटर्न को लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है कि आखिर क्या एग्जाम होने वाला है, कैसे क्या पूछा जाएगा। तो ये इन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो एग्जाम मैं बता दो, आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, समझने में आसानी हो। 200 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, 200 नंबर का, और इसको दो भागों में बांटा गया है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टोटल 120 मार्क्स का जो है वो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है और 80 मार्क्स रहने वाला है सब्जेक्टिव के लिए, 120 एंड 80। और ऑब्जेक्टिव का जो सिलेबस है, इसमें क्या क्या पूछा जाने वाला है, इसमें है जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, जनरल हिंदी यानी कि हिंदी ग्रामर। जब भी मैं जनरल हिंदी कहता हूं तो उसमें हिंदी ग्रामर शामिल होता है, हिंदी ग्रामर। इसके साथ साथ आपसे कुछ जनरल नॉलेज भी पूछा जाएगा, तीसरी बात। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रांसलेशन से भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो यानी कि 4 ऐसे सेक्टर हैं जहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और सम पोर्शन फ्रॉम ट्रांसलेशन। और जो 80 मार्क्स है, 80 नंबर जो है वो प्योरली सब्जेक्टिव रहने वाला है और वो ट्रांसलेशन होने वाला है, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। तो ये 80 नंबर का। लेकिन दोस्तों, जो सबसे जो बात मुझे बहुत गंभीर लगी यहां पर, कि इन तमाम चीजों के लिए आपको केवल 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 2 आवर्स, जैसा कि नोटिफिकेशन अभी बतला रहा है। हो सकता है कि बाद में वो इस पर ध्यान दे, गौर करे और उन्हें लगे कि शायद इसके टाइम लिमिट को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये 2 घंटा इस 200 मार्क्स के लिए, जिसमें सब्जेक्टिव भी इंक्लूड है, बहुत कम है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं तो आप अपने स्पीड को बहुत बढ़ा सकते हैं, और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो यकीन मानिए आपको ये मौका बहुत जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत अधिक है। राजभाषा सेक्शन को देखा जाए तो नंबर ऑफ सीट्स 7 हैं, जनरल 5 और ईडब्ल्यूएस 2। अगर आप खास तौर पर अगर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं तो भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। जनरल को 3 साल, ओबीसी को 6, एससी एसटी को 8, और सामान्य तौर पर अगर आप पीएच कैटेगरी में आते हैं तो 10 इयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब बात आती है महत्वपूर्ण कि आखिर इसके लिए फॉर्म भरा कैसे जाए। तो ये फॉर्म पूरी तरह से ऑफलाइन फॉर्म है, कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, ऑफलाइन फॉर्म है। आपको मैं वेबसाइट बताता हूं, आपको उस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, www.dgde, मैं आपके यहां पर इसे लिख भी दूंगा, आपको समझ में आएगा, .gov.in। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, www.dgde यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट .gov.in। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप इसके फुल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्मेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं कि आपको किस फॉर्मेट में ये एप्लीकेशन भेजना है। तो आप उस एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड करेंगे, नोटिफिकेशन को क्लियरली पढ़ेंगे कि आखिर फॉर्म को कैसे भरना है, और उसके बाद आपको इसके साथ साथ 200 रुपीज का एक डिमांड ड्राफ्ट भी बनाना पड़ेगा, और इस पूरे एप्लीकेशन को बाय पोस्ट, रजिस्ट्री पोस्ट से आपको भेजना पड़ेगा। कहां भेजना पड़ेगा, चलिए मैं आपको इसको स्पष्ट कर दूं कि जब आप एनवेलप तैयार करेंगे उसके ऊपर पार्टिकुलरली आप मेंशन करेंगे, क्योंकि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के अलावा यहां पर और भी 3 पोस्ट निकले हुए हैं। वो है सब डिविजनल ऑफिसर का, हिंदी टाइपिस्ट का। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो अपने एनवेलप पर आप साफ साफ लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, क्लियरली एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर आप एनवेलप पर सबसे ऊपर लिखेंगे। और आप जिसे एड्रेस करने वाले हैं यानी कि जिसे भेजने वाले हैं वो है प्रिंसिपल डायरेक्टर डिफेंस स्टेट सदर्न कमांड, यानी कि साउथ का जो कमांड है सदर्न कमांड, नियर ECHS पॉलीक्लिनिक, कोंधवा रोड, पुणे, महाराष्ट्र में। तो ये एड्रेस आपको नोटिफिकेशन में क्लियरली मिल जाएगा, फिर भी मैं आपको बस केवल ये जानकारी के लिए बता रहा हूं। और एक और इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं कि अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं और अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो ध्यान रखिए आपको इस फॉर्म के साथ ही अपने EWS कैटेगरी का प्रमाण
अटैच्ड करना है इसी समय। अगर आप अटैच नहीं करते हैं तो आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसी फॉर्म में आपको अटैच करना है, वेरिफिकेशन के समय नहीं। तो इन्होंने एक कंडीशन इसे थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया है, तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप इस फॉर्म को भरेंगे अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने वाले हैं। और दूसरी बात, इस एग्जाम का जो एग्जाम सेंटर जो होगा वो 3 जगहों पर एक्सपेक्टेड है, हो सकता है, जो उन्होंने कहा है। पहला पुणे, क्योंकि जो इसका हेडक्वार्टर वो पुणे में है। दूसरा दिल्ली, इस दिल्ली में सीट की व्यवस्था की जा सकती है एग्जामिनेशन की, या फिर कोलकाता। तो इन तीनों जगहों पर ये सीट की व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन अगर दिल्ली और कोलकाता में उन्हें सफिशिएंट कैंडिडेट नहीं मिले एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, तो वो केवल और केवल पुणे में एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक उम्मीद है कि दिल्ली और कलकत्ता दोनों जगह पर इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आपने वेबसाइट नोट कर लिया होगा, बाकी डिटेल आप वहां से देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास और भी कोई सवाल है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं इस फॉर्म से रिलेटेड, या फिर किसी और भी अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कुछ मुझसे जानना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम जो आईडी है आप इस पर मुझे डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हो, और आपके सवालों का मैं कोशिश करूंगा कि मैं जवाब दे पाऊं। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि केवल टेक्स्ट करें और अपने रिप्लाई का वेट करें। मैं 100% आपको रिप्लाई दूंगा, लेकिन प्लीज कॉल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कई बार उससे डिस्टर्बेंस होता है। तो फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।